श्री गंगा न्यूज पर आप लोगों को आज जो दास्तान सुनाने जा रहे हैं वह आप सबके जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव करने के लिए सक्षम है। जी हाँ, भीख मांगने वाली मरीना कैसे इंटरनेशनल स्टार बन गई, आप लोगों को पूरी खबर बताएंगे। आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जिंदगियों में बदली जा सकती है दास्तानें। फ्रांस के रिफ्यूजी कैंप से गुजर रही जिंदगी किस तरह से निकली और किस तरह से एक्ट्रेस बनी अफगानी मरीना गुलबहारी। जी हाँ, आप लोगों को पूरी खबर बताते हैं। इंटरनेशनल एक्ट्रेस मरीना गुलबहारी जितनी खूबसूरत हैं, उसके पीछे की कहानी उतनी ही दिल दहला देने वाली है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस पूरी कहानी और इस एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी को कैसे तबाह बर्बाद करने वाली कहानी है। कैसे उसे अपना शहर, अपना देश छोड़ना पड़ा और आज वो रिफ्यूजी कैंप में जिंदगी गुजार रही हैं। क्या है मरीना गुलबहारी की दास्तान, अफगानी एक्ट्रेस की कहानी। 2001 में जब अफगानिस्तान में दोबारा फिल्में बनने की शुरुआत हुई, तब मरीना महज 12 साल की थी और वो वहाँ की सड़कों पर भीख मांगती थी। एक डायरेक्टर ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म में रोल दे दिया। फिल्म का नाम था ओसामा। इस फिल्म से ही ये इंटरनेशनल स्टार हो गई। फिर एक फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करके साउथ कोरिया पहुंची। वहां बिना सिर ढके ये तस्वीर खिंचवाई। इसी से नाराज तालिबानियों ने इनको जान से मारने का फतवा जारी कर दिया। ये बात है 2015 की। फतवा जारी होने के बाद ये अपने घर नहीं लौटी, साउथ कोरिया से फ्रांस आई, यही एक कैंप में शरण ली। तब ये 7 भाई बहनों के बीच गरीब परिवार में जन्मी मरीना गुलबहारी की पूरी जिंदगी की दास्तान बताते हैं। उनका जन्म 1989 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। पिता गुजारे के लिए सड़कों पर सामान बेचा करते थे, जिन पर 7 बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी थी। पूरा परिवार एक किराए के कमरे में रहता था। पिता की कमाई से घर का गुजारा मुश्किल ही था। वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते थे, जो गलियों में भीख मांगते थे। 1989 में मरीना का जन्म हुआ। ये वो समय था जब सोवियत यूनियन के कब्जे के चलते अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उस समय जंग का माहौल बना हुआ था, क्योंकि 1979 में शुरू हुआ तालिबानी आंदोलन भी अपने साथ कई सख्त नियम लेकर आया था। महिलाओं को बिना पुरुष के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और उनको बाहर काम करने पर सजाए मौत दी जाती थी। 1992 में अफगान सिविल वार के बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से कब्जा हटा लिया था और फिर सरकार बदल गई थी। सरकार बदलने से 1993 में अफगानिस्तान में फिल्में बनाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। 1996 में जब तालिबानी सत्ता बनी, शरिया कानून लागू होने पर फिल्में देखना हराम घोषित कर दिया गया था। अफगानिस्तान के सभी सिनेमाघर तोड़ दिए गए थे और गलियों, रेस्टोरेंट में लगे टीवी सेट्स को भी तोड़ दिया गया था। कुछ फिल्म मेकर अफगानिस्तान छोड़ गए थे। वो वहीं कई फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्में बचाने के लिए उनकी रील्स या तो जमीन में दफन कर दी या कमरों में बंद कर दिया। तालिबान पर अमेरिका के हमले के बाद 2001 से अफगानिस्तानी सिनेमा फिर धीरे धीरे शुरू होने लगा। अफगान बेस्ड ईरानी डायरेक्टर मोहसिन मखमलबाफ ने फिल्म कंधार बनाई, जो कांस में जाने वाली पहली अफगानी फिल्म बनी। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में बचे हुए चंद फिल्म मेकर भी फिल्में बनाने लगे। प्रोड्यूसर सिद्दीक बर्माक वो पहले प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अफगानिस्तान में ही शूटिंग कर पहली फिल्म ओसामा 2003 में बनाने का फैसला किया। इस फिल्म के लिए उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत थी, लेकिन तालिबान के सख्त नियमों के चलते कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी। एक दिन अफगानिस्तान की गलियों में सैर करते हुए सिद्दीक बर्माक की नजर मरीना गुलबहारी पर पड़ी, जो वहीं गलियों में भीख मांग रही थी। मरीना उस समय महज 12 साल की थी। उन्होंने सीधे आकर मरीना से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं। मरीना इस सवाल से डर गई। आगे उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं काफिर नहीं हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूंगी। दरअसल मरीना ने अपनी 12 साल की जिंदगी में 1-2 बार छिपकर कुछ हिंदी फिल्में ही देखी थी, जिनमें हीरोइन कम कपड़े पहनकर डांस करती थी
और गाने गाती थी। मरीना को लगा कि उन्हें भी इस तरह की फिल्म दी जाएगी। मरीना ने खुलकर कह दिया कि उन्हें पता है फिल्में कैसे होती हैं। सिद्दीक ने उन्हें हंसते हुए समझाया कि नहीं, ये फिल्म हिंदी फिल्मों की तरह ग्लैमरस फिल्म नहीं है। सिद्दीक ने मरीना को बताया कि फिल्म ओसामा तालिबानी हुकूमत में रहने वाली एक मजबूर लड़की की कहानी होने वाली है। फिल्म की कहानी सुनने के बाद सिद्दीक ने उन्हें हर महीने $110 देने की बात कही। पैसों की बात होने पर परिवार वाले भी राजी हो गए, क्योंकि उस समय वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। मरीना के घर वाले मान गए और उन्होंने फिल्म की शूटिंग की। फिल्म में काम करने की मंथली $110 सैलरी के अलावा फिल्म मेकर सिद्दीक बर्माक और मखमल बफ ने मरीना को $10,000 अलग से दिए। इस रकम से मरीना ने 2 कमरों का एक घर खरीद लिया। हालांकि वो घर कच्चा ही था। ये घर मरीना के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक खबर मिली थी। जी हाँ, 20 मई 2003 को फिल्म ओसामा का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसके बाद 27 जून को इसे अफगानिस्तान के काबुल शहर के काबुल सिनेमा में रिलीज किया गया। मरीना इस फिल्म को देखने अपने माँ बाप और 2 बहनों के साथ पहुंची थी। ये उनकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जब वो थिएटर में फिल्म देख रहे थे। मरीना को फिल्म ओसामा बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये तालिबानी हुकूमत की बर्बरता दिखाई देती थी। इसमें फिल्म के एक सीन में उन्हें सजा के तौर पर कुएं में डाला जाता है। जैसे ही ये सीन पर्दे पर आया तो मरीना के पिता बेहोश हो गए, माँ गुस्सा हो गईं। अफगानिस्तान फिल्म ओसामा में मरीना ने ओसामा की भूमिका निभाई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के दौरान महिलाओं को पर्दे में रखा गया था। उन्हें बिना मर्दों के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। नौकरी करने वाली महिलाओं को जान से मार दिया जाता था। ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके पिता की मौत हो जाती है। बूढ़ी दादी और माँ गुजर बसर करने के लिए लोगों के घरों में काम करती हैं और 12 साल की लड़की को ओसामा नाम देकर उसके बाल काट देते हैं, जिससे सबको लगने लगता है कि वो एक लड़का है। ओसामा नाम का लड़का बनकर वो लड़की कमाई करने जाती है। जब तालिबानी लड़कों को मदरसे में आने की जबरदस्ती किया जाता है तो डरी सहमी ओसामा भी वहां पहुंचती है। ओसामा को लड़कों की ट्रेनिंग दी जाने लगती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते ही उसका राज खुल जाता है। ओसामा को गिरफ्तार कर सजा के लिए पूरे शहर के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद 2 और लोगों को सजा मिलती है। पहला एक विदेशी जर्नलिस्ट, जिस पर आरोप था कि उसने एक प्रोटेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। उस जर्नलिस्ट को सबके सामने गोलियों से भून दिया जाता है। दूसरी महिला को मरते दम तक कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जब ओसामा की बारी आती है तो उसे अनाथ मानकर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी जाती है। वो सबके सामने गिड़गिड़ाती है कि उसे उस बुजुर्ग को न सौंपा जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। बूढ़े आदमी के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी पहले ही 3 शादियां हो चुकी हैं, घर में कई बच्चे हैं। उस आदमी की 2 पत्नियां ओसामा को बताती हैं कि कैसे उस आदमी ने उनकी जिंदगी नरक बनाई है। सब कुछ जानने के बाद भी ओसामा वहीं रहती है। फिल्म ओसामा को $46,000 के बजट में तैयार किया गया था, जिसने वर्ल्ड वाइड $38 लाख की कमाई की थी। डायरेक्टर सिद्दीक चाहते थे कि फिल्म में हैप्पी एंडिंग दिखाते हुए ओसामा को आज़ाद दिखाया जाए, लेकिन 2003 तक अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर थी कि उन्होंने क्लाइमैक्स बदल दिया। फिल्म ओसामा को बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया। पहली ही फिल्म से मरीना एक इंटरनेशनल स्टार बन गई। मरीना की एक्टिंग को दुनिया भर के नामी क्रिटिक्स की तारीफें भी मिली। मशहूर क्रिटिक्स रॉजर एबर्ट से लेकर पूर्व यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, फर्स्ट लेडी लारा बुश और हिलेरी क्लिंटन भी फिल्म की तारीफ करने वालों में शामिल थे। मोलोडिस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मरीना गुलबहारी को बेस्ट यंग एक्टर का अवार्ड मिला था। मरीना ने फिल्म पूरी होने के बाद सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। जब मरीना 23 साल की हुई तो फेसबुक के जरिए उनकी बातचीत एक्टर नूरुल्ला अजीज से हुई। नूरुल्ला एक अफगानिस्तानी रिफ्यूजी थे जिनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान के माहौल बेहतर होने के बाद वो दोबारा यहाँ आए। कई मामूली नौकरियां करने के बाद
उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला और वो बतौर एक्टर काम करने लगे। फेसबुक पर बात करते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन जैसे ही नूरुल्लाह के घर वालों को पता चला कि मरीना फिल्म में काम कर चुकी हैं, तो उन्होंने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि ये लड़की पर्दे में नहीं रही और इसका चेहरा दुनिया भर के लोग देख सकते हैं। परिवार की रजामंदी ना होने पर भी दोनों ने 2015 में शादी करने का फैसला किया। 26 साल की उम्र में मरीना 2015 में हुए साउथ कोरियन फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने गई थी। फिल्म फेस्टिवल में मरीना ने बिना सिर ढके तस्वीर क्लिक करवाई। जैसे ही ये तस्वीर अफगानिस्तान तक पहुंची तो तालिबानियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें मौत की सजा सुना दी। पूरे अफगानिस्तान में मरीना को प्रोस्टिट्यूट कहकर बदनाम किया गया और काबुल शहर में उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। मरीना के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई गई कि कुछ तालिबानियों ने उनके घर वालों को मारने के लिए घर पर बम फेंका। खुशकिस्मती से वो बम फटा ही नहीं। घर वालों ने जब ये बात मरीना और उनके पति तक पहुंचाई तो उन्हें जान बचाते हुए फ्रांस के एक छोटे से असाइलम में छिपकर रहना पड़ा। उस फिल्म फेस्टिवल के बाद से आज तक मरीना अपने घर नहीं जा सकी, क्योंकि उन्हें देखते ही मारने के आदेश दिए गए हैं। हालात से तंग आकर मरीना आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। फिलहाल मरीना असाइलम में ही रहकर डिप्रेशन का इलाज करवा रही हैं। फ्रांस में मरीना को हर समय डर रहता है कि कोई उनकी पहचान कर उन पर हमला न कर दे। जब भी पति असाइलम से निकलते हैं तो बाहर से दरवाजा पर ताला लगाते हैं। 2015 के 8 साल बाद मरीना गुलबहारी इस साल 26 फरवरी से 17 मार्च तक हुए वेशोल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एशियन सिनेमा का हिस्सा बनी थी। इस फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की लोकल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मरीना अभी भी फ्रांस रिफ्यूजी कैंप में ही रह रही हैं। 18 साल की उम्र में घर खरीदने वाली एक्ट्रेस